country with a begging bowl. अब कल हमारे वजीर आजम साहब गए तो उन्होंने कहा मैं कोई कटोरा लेके यहाँ पे नहीं आया यूए के अंदर, अब हमने ये कटोरा लेके जाना बंद कर दिया। दीज वर हिज वर्ड्स। मुझे तो शर्म आती है ये बात करते हुए कि हमारा वजीर आजम ऐसी बातें क्यों करता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का जिसे आप कहें कि वादा किया कि हम करेंगे, कमिटमेंट की है। अमूमन मुल्कों की जो वादे होते हैं वो किस हद तक मटीरियलाइज होंगे। और शेख अल नहयान ने $10 अरब पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का वादा किया। लेकिन पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, ये वीडियो सेव कर लेना, ठीक है। आज है 24 मई, ओके, 24 मई की तारीख है। ये वीडियो पाकिस्तानियों सेव कर लेना। तुम्हारे यहां इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सऊदियों ने भी तुम्हें गोली दी है, ठीक है, यूएई वाली भी तुम्हें। शहबाज शरीफ से ज्यादा बड़े कोई सच्चे किस्म के वजीर आजम, और वो तो कहते रहे, बार बार कहते हैं कि देखो जहां पे भी जाता हूं कहते हैं देखो भिखारी आ गया। आई विश कि हम वो इन्वेस्टमेंट उनसे ले सकें जो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बड़ी अच्छी होती। लेकिन जब कहेगा कि मेरे 10 अरब महफूज हैं, बिल्कुल सेफ हैं, और 1-2 अरब में ऊपर से और कमा लूंगा, तभी तो लगाएगा कोई 10 अरब। आप ये चाहते हैं कि ऐसे भी मुसलमान थे तो से भी मुसलमान, बस चेक काटते रहो, इस्लाम के नाम पे चेक काटते रहो। लेकिन ऐसा दुनिया चलती नहीं है यार। सबको अपना घर चलाना होता है, सबकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, और जो शेख है वो बेवकूफ तो है नहीं, है ना। तो अब वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। नाम उसका इन्वेस्टमेंट है, नाम उसका इन्वेस्टमेंट है। होने क्या वाला है? तुम्हारा डमरू बजने वाला है, अच्छा वाला। रिकोडिक ले लो, तुम्हारे बड़े बड़े डैम ले लो, तुम्हारे जितने भी बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं ये सब जाने वाले हैं। तुम्हारी एयरलाइन पीआईए वो भी एक विदेशी खरीदेगा। यूएई और जो इंडिया की जो ट्रेड है वो तकरीबन 80-84 अरब डॉलर है। जो यूएई की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, वो पिछले साल $3.3 बिलियन थी। और वो इन्वेस्टमेंट पता किधर थी? हेल्थ टेक में, क्लीन टेक में, एड टेक में, फिन टेक में। मैं समझता हूं हमारा वज़ीर आज़म तो ये अल्फाज नहीं अदा कर सकते होंगे जो मुझे समझ है। अब इंडिया के अंदर क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर इकोनॉमी है, ट्रांसपोर्टेशन, एयर कार्गो, ये सारे एरियाज हैं जहां पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जो चीजें हमें लेनी चाहिए यूएई से वो हम नहीं ले पा रहे, जिसकी मैं समझता हूं हमें जरूरत है, जो हमें लेना है। और हम तैयार बैठे हुए हैं कि कब जनाब ये पैसे आएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने हमारी चीखें एक दफा निकलवा देनी है। और वो चीखें जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ आपकी प्योरली एक इन्फ्लेशन की शक्ल में होनी है। और वो किसको नुकसान होगा? आम आदमी को। अमीर लोगों को तो उसका नुकसान नहीं होता। सो पाकिस्तान को ये चीज समझना है कि अगर यूएई हमारे पास आता तो इट मीन्स कि हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस गैप इतने ज्यादा होते कि हम समझते यार ये वो बातें कर रहे हैं। अभी ये जो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने किसी यूएई के ऑफिशियल हैंडल से ये बातें नहीं सुनी। ये मीडिया में पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैलाई हैं कि जी सऊदी अरब $5 अरब की कर रहा है, सऊदी अरब के इतने डेलीगेशन आए हैं और वो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तान एक दफा गया है और यूएई को उन्होंने कह दिया जी $10 अरब। एंड मुझे थोड़ा सा शक है इस पे कि ऐसे नहीं होगा जैसे ये कह रहे हैं। ये होगा वैसे ही, कोई डिफरेंट स्टोरी होगी। मेरी तो अपनी जाती राय के अंदर ये वो स्टोरी नहीं है जो बातें की जा रही हैं। सो हमें इस चीज को देखना है। तो भैया देखो, ये जो कह रहे हैं ना यूएई वाले कि हम $10 अरब पाकिस्तान में डालेंगे, बिल्कुल ये 10 नहीं 20 डालेंगे, 30 डालेंगे, पैसे की कमी नहीं होगी। कमी कहां पे होगी? कोई एयरपोर्ट ले जाएगा, कोई 10-15 रेलवे स्टेशन ले जाएगा, कोई जमीनें ले जाएगा, कोई रिकॉर्डिंग ले जाएगा, कोई डैम ले जाएगा। आपके घर के बर्तन बिक रहे हैं। अब दोस्तों मैं ये समझा देता हूं, खासतौर से पाकिस्तानी भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होती क्या है। आप किसी चीज में पैसा डालते हैं और आपको ये उम्मीद होती है कि हम अगर $100 डाल रहे हैं तो 10-15 रुपए हम इससे कमाएंगे, और जो $100 हमने डाले हैं वो सेफ हैं, वो महफूज हैं, इसके ऊपर से हम पैसा कमाएंगे। इन्वेस्टमेंट का मूल मंत्र यही होता है। अब पिछली बार पाकिस्तान से पैसे कमाए किसने थे ये बताइए? सारी की सारी कंपनी, आपकी शेल जो थी ऑयल रिफाइनरी वाली, वो निकल ली पाकिस्तान से होंडा निकल ली, सुजुकी निकल ली, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ का काम करती थी, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में कभी हुई नहीं, जोड़ तोड़ का काम करती थी, विदेश से पूरे पार्ट्स आए, यहां पे जोड़ा बेचा, उन लोगों ने भी पैकअप कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि इस्लाम के नाम पे आप लोगों से भीख मांगे और वो यहां पे कोट एंड कोट इन्वेस्टमेंट करें, इस्लाम के नाम पे करें। एंटर सऊदी अरेबिया, एंटर यूएई। अब पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है। मेरे दोस्त, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, तुम्हारी जमीनें खरीदी जा रही हैं, और तुम्हारे पास जमीनों के अलावा कुछ है भी नहीं, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। अब एक प्रपोजल आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। ये आपकी जो फौज कह रही है ना कि हमें इतने मिलियन एकड़ दे दो, 1 मिलियन 2 मिलियन एकड़ जमीन दे दो, और हम इन जमीनों में कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे। आपकी फौज का प्रपोजल है, मैं नहीं कह रहा कितने मिलियन या 10 लाख या 20 लाख, पता नहीं कितने लाख एकड़ आपकी फौज ले रही है कि हम इसके ऊपर खेती बाड़ी करेंगे। यह काम होता है फौज का, खेती बाड़ी करना। फिर आप कहते हैं आपकी अजीम फौज है, ये फौज ये धनिया उगाएगी, गजवा हिंद करेगी? ये बताओ पहले मुझे। ये धनिया उगाने वाली बात कर रहे हैं, गजवा हिंद आपके दिल में है। आप कह रहे हैं कि फौज हमारी गजवा हिंद करे, काफिरों को मारे, दिल्ली के लाल किले पे सब्ज परचम लहराया जाए, ये पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है। ये पाकिस्तानी चाहते हैं कि उनकी अजीम फौज, नंबर 1 फौज ये काम करे, नंबर 1 ISI
जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी